अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास एक बिलियन डॉलर आइडिया है, लेकिन आपके पास फंड नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं अपने स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करूँ क्योंकि मेरे पास तो फंड ही नहीं है। तो मैं आपको अलग-अलग वेज़ बताऊँगा जिससे कि आप फंडिंग जुटा सकते हैं और अपने स्टार्टअप को, अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला जो नॉर्मल तरीका है वो होता है बूटस्ट्रैपिंग। इसमें क्या होता है ना कि जो फाउंडर होते हैं वो अपने पॉकेट से पैसे लगाते हैं, फिर एक अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज़ रेडी करते हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को मार्केट में सेल करते हैं और उससे जो पैसा आता है फिर उस पैसों को री-इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब कि वो अपना पैसा नहीं निकालते हैं, उस पैसे को फिर से मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, अपनी कंपनी में, अपने सर्विसेज़ में, अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और फिर यही साइकिल चलता रहता है। फिर जब उनके पास बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता है, तो वो अपने पैसे को निकाल देते हैं या फिर उससे अपना प्रॉफ़िट निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे कहा जाता है बूटस्ट्रैपिंग। दूसरा जो फंडिंग का माध्यम होता है, वो होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। कई बार होता है कि हमारे पास सेविंग नहीं होती है, तो इस कंडीशन में हम अपने फ्रेंड से पैसे उधार लेते हैं या फिर अपनी फैमिली से पैसे उधार लेते हैं या फिर ऐसा भी होता है कि पैसे के बदले हम उन्हें इक्विटी ऑफर कर देते हैं। तो इसे बोला जाता है फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे को कलेक्ट करना, फंड को कलेक्ट करना। तीसरा जो फंडिंग का माध्यम है वो होता है एंजल इन्वेस्टर। जब कोई आइडिया अपने आइडिएशन पीरियड में होता है, मतलब आपके पास एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप आइडिया है और आप उसे एक्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप ना एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं या फिर कोई इन्वेस्टर आपको रीच करता है और आपके एकदम स्टार्टिंग पीरियड में जब आपके पास केवल आइडिया होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, उस वक़्त वो आपके बिज़नेस में पैसे लगाने को रेडी होता है, तो उसे बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर। मतलब जो फर्स्ट इन्वेस्टर होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रकम जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, वो लगभग 1 लाख से 5 लाख या फिर बहुत से बहुत ज़्यादा 10 लाख रुपए होती है, जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं। इसके बाद जब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस रेडी कर लेते हो, आपके पास एमवीपी बन जाती है, तो फिर आप ना बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाते हो, जिसे बोला जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। तो जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हो और वो आपके बिज़नेस में एक हेवी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जस्ट लाइक 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तो इस फंड को बोला जाता है वेंचर फंड। तो ये भी एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट का टाइप होता है। इसमें ज़्यादा फंड मिलते हैं और इससे क्या होता है कि जो एंजल इन्वेस्टर्स होता है ना, वो एग्जिट ले लेता है। मतलब जो अब उसने पैसे 5 लाख रुपए लगाए होते हैं, इस स्टेज पे उसके 5 लाख 50 लाख रुपए बन गए होते हैं और फिर वो एग्जिट ले लेता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंडिंग के वेज होते हैं। उसी में एक आता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है कि एक बेसिकली क्राउड फंडिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। वहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो किसी भी आइडिया में फंड करते हैं। अगर उनको कोई आइडिया पसंद आता है तो उसमें वो अपना पैसा डालते हैं और तो आप बहुत सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे भी आप रीच कर सकते हैं। वहाँ पे अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप फंडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो निकल के आता है वो होता है एक्सेलरेटर एंड इनक्यूबेटर। दोस्तों आजकल स्टार्टअप और बिजनेस को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे इनक्यूबेटर भी हैं और बहुत सारे एक्सेलरेटर्स प्रोग्राम भी हैं। जो मार्केट में अपना इंक्यूबेशन सेंटर खोल रखे हैं, वो आपसे आपके स्टार्टअप की थोड़ी सी इक्विटी लेंगे, बदले में वो आपको ऑफिस स्पेस भी देते हैं, मेंटरशिप भी देते हैं और आपको कुछ फंड भी दे देते हैं। और जो सबसे आखिरी वाला है वो है गवर्नमेंट स्कीम। आजकल अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए फंड अलॉट कर रही है और जिसके तहत अगर आपके स्टार्टअप एलिजिबल है उस फंड के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें स्टेट गवर्नमेंट में मोर देन 10 लाख या फिर एक 10 लाख की अमाउंट, जो कि एक अच्छी अमाउंट है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो आपको उन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बिहार से आते हैं तो बिहार में ये फैसिलिटीज़ हैं। महिला उद्यमिता का एक प्रोग्राम चलाया जाता है, साथ ही एक युवा उद्यमिता वाला भी प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें 10 लाख तक का ग्रांट दिया जाता है। इसमें 5 लाख का लोन होता है और 5 लाख फ्री होता है। तो ये दूसरे स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती होंगी। आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में रिसर्च करना होगा और आप स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के लिए अगर एलिजिबल है तो उसके लिए भी आप अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ ग्रांट या फंड मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो स्टार्टअप आइडिया होना चाहिए वो एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, जिससे कि कोई सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए या जिससे कि बेरोजगारी वगैरह दूर किया जाए या फिर मतलब कि समझ रहे हैं ना आप, नेक्स्ट लेवल इनोवेशन होना चाहिए। करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें, फंडिंग के जो जितने भी टर्म्स होते हैं, जो अलग-अलग स्टार्टअप फंडिंग के टाइप्स होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फंडिंग लेना है तो आप इन अलग-अलग तरीकों को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है बूटस्ट्रैपिंग। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो उसी पैसे से बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, धीरे-धीरे बिज़नेस को ग्रो कीजिए, जो पैसा उसमें आ रहा है उसी को री-इन्वेस्ट कीजिए और फिर अपने बिज़नेस को स्केल कीजिए, ग्रो कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।